इजिप्ट की एक जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल मम्मीज के कफन पर कुछ लिखा हुआ था। इसको पढ़ने और समझने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैरान परेशान रह गए। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टूम्ब के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई मम्मीज मिल चुकी है, लेकिन आज जिन 7 मम्मीज के बारे में आप जानेंगे वह मम्मीज थी जिनको जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राई। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मीज में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राई का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम के एरिया से ये मम्मी मिली थी, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वह था लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। इसके बालों के कई हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकले हो। उस दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था वह हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 6, रेमजीज द सेकंड। रेमजीज द सेकंड एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रेमजीस 2 ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी और जब ये मरा तब इसकी एज 90 ईयर थी। रेमजीस 2 का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव सकारा से मिला था। ये वह जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मीज को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रेमजीस 2 अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मीज वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रेमजीस 2 150 बच्चों का बाप था। 1974 में यह नोटिस किया गया कि रेमजीस 2 की मम्मी गल कर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मीज को पेरिस ले जाया जाए जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रेमजीस 2 का पासपोर्ट इश्यू किया जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि यह दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इश्यू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रेमजीस 2 की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, टूटनखामुन या फिर किंग टट। इस फेरो को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वह जमीन के 20 फीट नीचे से मिला था। टूटनखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम्ब से मिली थी जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से ही टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टूम्ब के बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रही है। लॉर्ड कर्नावन वह शख्स था जिसने टूटनखामुन की टूम्ब को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पर किंग टट की मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कर्नावर मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक एंशिएंट सिटी उमल बारिजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी।
हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल जिनको शानो शौकत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था, इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्शियन क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता है और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गजेल्स मम्मी। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वह जानवर नहीं थे जिनकी मम्मीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की मम्मीज भी मिल चुकी है। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं वह आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शान शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, मड मम्मी। इजिप्शियंस इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मीज तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मर चुकी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल ही बनकर रह गया है। नंबर 1, मम्मी विथ टैटू। जिस्म पर टैटूज बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन पहले जमाने में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के 1.5 महीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की मम्मीज भी मिल चुकी है जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक मम्मी के बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी मम्मीज पर टैटूज बने नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियंस जो अपनी हर टूम को डेकोरेट करने के मास्टर थे, किंग्स वैली से लेकर गीजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हो और इनका किंग्स वैली के चैम्बर को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।